नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और आज का जो मैच है, मैच नंबर 42 बेंगलुरु में खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस बेंगलुरु के बीच में। कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ और बहुत सारे प्रिडिक्शन सब उसमें गड़बड़ हुए। और हमने लेकिन जो बताया था कि 2 बॉलर आएंगे, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह, ये 3 बॉलर आए। ट्रेंट बोल्ट और हम 2 फास्टर का तो मैंने आपको बोला ही था और ट्रेंट बोल्ट को मैंने फिक्स करने का बोला था। ट्रेंट बोल्ट चले बहुत अच्छा रहा। और पर टॉप ऑर्डर में काफ़ी कुछ कोलैप्स हुआ और बड़ा अनसर्टेन मैच था। मैंने प्रेडिक्शन करते टाइम एक वो भी बताया था कि हो सकता है कि एसआरएच का टॉप ऑर्डर फेल हो जाए, जो मैंने मैच हुआ था उस हिसाब से कि एसआरएच फास्ट खेलने जाए और टॉप ऑर्डर फेल हो जाए। तो वो चीज़ भी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस की थी, तो जिसकी संभावना मैंने कम बताई थी, पर वो संभावना कल हो गई। चलिए आज की बात करते हैं और आगे देख लेते हैं टीम किस तरह है। ये आज की टीम: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, हेटमायर, शुभम दुबे, संदीप शर्मा, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और महेश तीक्ष्णा। ये आरआर की पॉसिबल 12 है, जो लगभग लगभग यही रहेगी। और वहीं आरसीबी की पॉसिबल 12 की बात कर लें तो फिल साल्ट, विराट कोहली, पल्लिकल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ट, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल, सुयश शर्मा। ये लगभग लगभग फिक्स पॉसिबल 11 12 दोनों टीमों की हैं और इसमें कोई ज्यादा चेंजेस देखने की संभावना दिखती नहीं है। अब देख लेते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के ग्राउंड के रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर बार हम पिच रिपोर्ट की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिच रिपोर्ट कभी बताता नहीं हूँ। मैं ग्राउंड जिस तरीके से खेल रहा है उसके 2-3 कॉम्बिनेशन उठा के उस तरह की पिच मानता हूँ कि ऐसा कुछ चलेगा। अभी एक रिसेंट मैच हुआ है जो 15 ओवर का हुआ था, 9 विकेट गिरे उसमें। उससे पहले 7 विकेट गिरे, फिर 8 विकेट गिरे, फिर 5 विकेट गिरे, फिर 9 विकेट गिरे और फिर 10 विकेट गिरे। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो 5 से 10 विकेट, 10 विकेट मतलब ओवरऑल 8 विकेट का एक सिनेरियो बन रहा है कि 8 विकेट तो हम रिसेंटली गिर ही रहे हैं। और इन 3 मैचों की बात की जाए तो यहाँ भी लगभग 7, 8, 9 मतलब 8 विकेट का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, जो अभी रिसेंट के सीजन में मैच खेले गए। तो हम मान के चले कि फर्स्ट इनिंग में 7 से 8 विकेट गिरेंगे ही गिरेंगे। ये एक हम प्रोडिक्शन लेके चलते हैं कम से कम, तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। वहां विकेट की बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 मैचों में 13 विकेट मिले हैं फास्टरों को और 10 विकेट मिले हैं स्पिनरों को। लगभग लगभग दोनों का जो है वो रेशो बराबर है। पर वहीं हम जब सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो सेकंड इनिंग में रेशो गड़बड़ हो जाता है। 10 विकेट तो बराबर मिल रहे हैं सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलरों को, पर स्पिनरों को सेकंड इनिंग में विकेट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज क्या देख रहे हैं कि तीनों मैच चेज हो रहे हैं, पहली बात तो इस सीजन के। दूसरी बात, सेकंड इनिंग में स्पिनरों को विकेट नहीं मिल रहा है। फर्स्ट इनिंग में फास्टर स्पिनर दोनों विकेट लेके जा रहे हैं और सेकंड इनिंग में स्पिनरों को विकेट नहीं मिल रहा है। तो ये चीज हमारे लिए नोट करने वाली है कि सेकंड इनिंग में फास्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, स्पिनरों को हमको छोड़ के चलना है, क्योंकि देखिए 0-0 और 1, ठीक है। तो ये चीज हमको थोड़ी सी देख के चलना। तो हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर और स्पिनरों को हम टोटली ड्रॉप करके चलेंगे। सेकंड इनिंग में हम एक भी स्पिनर नहीं लेंगे, ठीक है। जो हम अभी रिसेंट के 3 मैचों का आंकड़ा देख रहे हैं उस हिसाब से, मेरे हिसाब से हमको सेकंड इनिंग में विकेट नहीं, स्पिनर को विकेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है हमारा, यहाँ पर देखिए 165 मैच हुए हैं, 175 प्लस का एवरेज स्कोर है। 73 बार बैटिंग फर्स्ट जीती और 90 बार बैटिंग चेस करने वाली जीती। जो हम अभी देख रहे हैं लगातार 3 मैचों में यही हुआ है। यहाँ 150 से कम स्कोर 50 बार बना है, 150 से 170 के बीच में 37 बार बना है, 170 से 189 के बीच 33 बार बना है और 190 44 बार बना हुआ है। कुल मिलाकर वही देख सकते हैं, तो 150 से लेकर 190 के बीच का मैच है आज भी और ये इसी तरीके से होगा। पंजाब आरआर जो है, आरसीबी 16 बार जीती है और आरआर 14 बार जीती है। टोटल जो मैचेस हुए हैं, 164 मैच खेले हैं, 511 विकेट पेसर को मिले हैं और 241 विकेट स्पिनर को मिले हैं। देखिए यहाँ पर स्पिनर का विकेट का आंकड़ा वैसे भी बहुत कम है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये हमारी फ्लॉप प्लेयर और ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट। ये इस फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट है, ठीक है, और ये ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट है। ये सारे प्लेयर एक साथ टीम में नहीं आएंगे, इसमें से 4 या 5 प्लेयर आएंगे, ठीक है। और इसमें से 3 से 4 प्लेयर जो ट्रम्प निकलेंगे वो इसमें से निकलेंगे, ठीक है ना। तो 5 प्लेयर इसमें से आ सकते हैं और 4 प्लेयर इसमें से आ सकते हैं। तो अब इसमें से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि हम किस तरीके से 4 या 5 प्लेयर आएंगे। ये पूरे के पूरे एक साथ टीम में नहीं आएंगे, या तो विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, पाटीदार, पराग, पंड्या, या फिर
ये 4 आ सकते हैं या फिर या एक और 4, ये 5 वाला रो है और इसमें से 3 आ सकते हैं। तो 3 में जो संभावना ज़्यादा दिख रही है, एक मेरे को पल्लिकल की संभावना दिख रही है, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ध्रुव जुरैल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और एक जो वो दिख रहा है, वो यश दयाल और रोमरेश शेफर्ड, ये 4 प्लेयर में से 2 या 3 प्लेयर बहुत अच्छा खेल के जाएँगे, जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको हम समझते हैं। ये आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बिल्कुल फिक्स है कि इन दोनों में से ही इसमें पूरे प्लेयर एक साथ टीम में नहीं आएँगे, इसमें 4 से 5 प्लेयर आएँगे और इसमें 3 से 4 प्लेयर यहाँ से आएँगे, ठीक है? ये ट्रम्प प्लेयर निकलेंगे इनमें से, ये जितने हैं ये सब ट्रम्प प्लेयर है और यही मैच का आज हाल बिगाड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, इसमें से 4 या 5 प्लेयर लेना है, इसमें से 3 या 4 प्लेयर लेना है, ठीक है? तो ये हम देखते हैं। ये अब हम कैसे देखेंगे? तो इसको देखने के लिए हम रिकॉर्ड समझते हैं, बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड के रिकॉर्ड्स देखते हैं और इनके अभी के रिसेंट फॉर्म देखते हैं। तो उसमें किसके फेल होने की संभावना है और किसके अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है, वो हमें आगे मिल जाएगा। चलिए, अब जो हमारा मेन प्रोग्राम है, हम उसी पे आते हैं, जिसके आधार पे हम टीम बनाते हैं और जहाँ से हम जीत भी रहे। देखो, ये जो रिसेंट का मैच हुआ, उसमें क्या हुआ? दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। यहाँ जो मैच हुआ, इसमें दोनों ओपनर ने रन बनाए। यहाँ जो हुआ, उसमें दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। तो कुल मिलाकर दोनों ओपनर के फ्लॉप होने की संभावना है और रिसेंट के 3 मैच है, उसमें हुई है। फिर क्या हुआ है? फिर हम और आगे चलते हैं, दोनों मैच में रन बनाए। यहाँ एक ने बनाया, एक फ्लॉप रहा। यहाँ दोनों फ्लॉप रहे। यहाँ एक ने बनाया, दोनों ने बनाया, सॉरी। यहाँ भी दोनों ने बनाया, यहाँ एक ने बनाया और एक फ्लॉप रहा। तो रिसेंट के जो 3 मैच हैं, वो 2025 के उसमें देख रहे हैं, तो दो बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फेल हुए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं, तो 1, 2, 3 बार ऐसा हुआ, 4 बार ऐसा हुआ है जब दोनों ओपनर ने लगभग अच्छा रन बनाए हैं। तो 9 में से 4 बार अच्छे रन बन रहे हैं और बाकी 3 बार ये फेल हो रहे हैं और एक बार एक ओपनर चला है। तो जो 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन ये बनती है, या तो हमारे दोनों ओपनर रन बनाएं या फिर दोनों ओपनर फेल हों, ठीक है? ये एक संभावना यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट की बन रही है। तो मेरे हिसाब से एक बार हम ये लेके चलते हैं कि दोनों ओपनर चलें और दोनों ओपनर फ्लॉप हुए और एक टीम हम ऐसी बनाएंगे जिसमें से एक ओपनर हमारा एक ओपनर चल रहा है, ठीक है? ये 3 टीम का हिसाब से बनाएंगे, पर मैक्सिमम टीम हमारी क्या होगी? हम 4 टीम में 2 टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें दोनों ओपनर फ्लॉप है और 2 टीम ऐसी बनाएंगे जिसमें दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, ठीक है? 3 नंबर के प्लेयर की बात करें, 3 नंबर के प्लेयर की बात करें तो 3 नंबर का प्लेयर क्या कर रहा है? देखिए, 3 नंबर का प्लेयर का ये रहा रिकॉर्ड, यहाँ 23, यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप। तो रिसेंट के 3 गेम में एक ही बार ऐसा है जब 3 नंबर का प्लेयर चला है, अदरवाइज फ्लॉप रहा है। पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो 41, 41, 6, 67, 6, 33। तो कुल मिलाकर ये है कि 3 नंबर का प्लेयर कंसिस्टेंसी रन नहीं बनाता एक साथ हर मैच में। एक मैच में बनाता है, एक में फ्लॉप होता है, एक में बनाता है, एक में फ्लॉप होता है, 2 बार कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो आज के मैच में हमारे लिए 3 नंबर का प्लेयर जो रहेगा वो रोटेशन में रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है? इसको हम रोटेट करेंगे। 4 नंबर के प्लेयर की बात करें तो यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ 25, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ 38, यहाँ 52, यहाँ 37, यहाँ 32, यहाँ 24 और यहाँ 28 रन। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं? 4 नंबर का जो प्लेयर है वो लगभग रन बना रहा है, सिर्फ यहाँ इस रिसेंट के 3 मैचों में जरूर फेल हुआ है वो, जहाँ एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो जो पुराना रिकॉर्ड बोल रहा है, वो रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि 4 नंबर का प्लेयर रन बनाता है। तो हम थोड़ा-सा ये मान के चलें कि 4 नंबर का प्लेयर रन बनाता है और वैसे भी नीतीश राणा आ रहा है, तो हम आज ट्रम्प प्लेयर के हिसाब से नीतीश राणा को यूज़ कर सकते हैं। तो 4 नंबर का प्लेयर हमारे लिए आज फिक्स हो जाएगा। यहाँ से हम रजत पाटीदार को भी फिक्स करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा हमको देख के चलना है। एक आध टीम में रोटेट कर देंगे हम अगर उनको हटाना चाहेंगे, पर 4 नंबर का प्लेयर का जो रिकॉर्ड पुराने बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो फिक्स है, अच्छा खेलता है। तो वैसे भी अभी के 3 मैचों में एक ही बार चला है, तो हो सकता है आज के मैच की संभावना है कि 4 नंबर परफॉर्म करेगा, ठीक है? 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर का प्लेयर देखिए हमारे लिए फ्लॉप 54, 32, 30, 37, 43। अब 5 नंबर का प्लेयर जो है 9 में से 5 इनिंग में चला है। पीछे की रिसेंट की जो 3 इनिंग है उसमें एक बार ही 54 बनाया है, 2 बार लगातार फ्लॉप हुआ है। तो पुराना रिकॉर्ड तो ये कहता है कि 5 नंबर का प्लेयर अच्छा खेल रहा है। तो 5 नंबर का प्लेयर आज वैसे भी ध्रुव जुरैल है। तो 5 नंबर का प्लेयर भी आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो रन बना रहा है और अच्छे रन बना रहा है। और 5 नंबर के प्लेयर की आवश्यकता कब होगी? जब हम दोनों प्लेयर ओपनर को फेल मान के आएंगे कि हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, तब 5वें नंबर का प्लेयर हमारे लिए परफॉर्म करेगा। छठे की ओर बात कर लेते हैं, तो छठे की बात करें तो फ्लॉप, फ्लॉप, अच्छे रन है, फ्लॉप, 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 अच्छे रन है, फ्लॉप, फ्लॉप। कुल मिलाकर छठे नंबर का प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पा रहा है, फ्लॉप हो रहा है हर बार। और 5वें नंबर का तो एक बार ही बैटिंग आई है इस बार, तो यहाँ पर रन बने हैं 5वें नंबर के प्लेयर के। तो ये सिचुएशन है। अब इसको हम टीम में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम यही मान के चलें
कि हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप है। अब दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं तो या तो हम 3 नंबर के साथ जाएं और 4 नंबर के साथ जाएं। 4 नंबर का रिसेंट रिकॉर्ड, 4 नंबर का रिकॉर्ड देखिए बहुत अच्छा है यहाँ तक। ये 2 मैच में फ्लॉप है बस वो, ठीक है। और 3 नंबर का रिकॉर्ड जो देख रहे हैं वो दो बार फ्लॉप है, यहाँ से लेकर यहाँ अच्छा है, और ये फ्लॉप है, ये अच्छा है और ये फ्लॉप। कुल मिलाकर 3 नंबर का प्लेयर मिक्स मिक्स बैटिंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर फेल करा, तीसरे नंबर को हमने लिया, चौथे नंबर को लिया, ठीक। अब 5वें नंबर का प्लेयर क्या हो रहा है, ये देखिए 5वें नंबर का प्लेयर भी लगभग लगभग परफॉर्म कर रहा है, तो हमने 3 4 5 तीनों ले लिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारा 3 नंबर का प्लेयर भी डाउटफुल है, तो 3 नंबर का प्लेयर डाउटफुल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर के साथ हम 3 नंबर को भी फेल करते हैं, ये तीनों फ्लॉप हुए। 4 और 5 हमने फिक्स करे, और 6 और 7 में से हमने किसी एक को ले लिया, ये हमारी टीम थी, दूसरी टीम। फिर अब ये दोनों ओपनर फेल के साथ हमने 2 संभावनाएं बना ली, अब हम एक ओपनर के साथ चलेंगे, है ना। एक ओपनर के साथ चले तो हमने इन दोनों में से एक ओपनर लिया। अगर हमारा एक ओपनर रन बना रहा है तो हम तीसरे नंबर को फ्लॉप करेंगे, फिर चौथा और पांचवा फिक्स करके चल जाएंगे, ठीक। इसको रोटेट कर लेना। और जब दोनों ओपनर चलेंगे तो फिर दोनों ओपनर के साथ सिर्फ हम तीसरे नंबर को ड्रॉप करके चौथा नंबर फिक्स कर लेंगे। बस ये 4 कॉम्बिनेशन है आपके फर्स्ट इनिंग के, इनको आपको रोटेट करना है। अब हम प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेंगे और वहां से चौथे को पांचवा कर देंगे, पांचवे को चौथा कर देंगे, छठे को पांचवा कर देंगे, मतलब 4 5 6 में से जिसका भी फॉर्म अच्छा लगे, अच्छा चल रहा है, उसको कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा रोटेट करना है हमको, बस ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया कि चौथा ही करना है, तो चौथे पे जैसे हो सकता है नीतीश राणा आ रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर ध्रुव जुरैल अच्छा कर रहा है, तो वहां प्रमोशन रोटेशन हो सकता है। पर फिर भी हम इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। आप सेकंड बैटिंग की बात कर लेते हैं, तो सेकंड बैटिंग की बात करते हैं। देखिए सेकंड बैटिंग में दोनों ओपनर फ्लॉप, दोनों ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर रन रन बनाए, यहाँ भी एक ओपनर, यहाँ एक ओपनर, यहाँ दोनों, यहाँ दोनों, यहाँ एक, और यहाँ दोनों। देखो कुल मिलाकर 9 मैचेस देखे जाएं और रिसेंट के 3 मैचेस देखे जाएं पहले, तो उसमें एक ही बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला है, बाकी पूरे टाइम ओपनर फ्लॉप हुआ है। और पुराना चले जाएं बैक पे, तो 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले हैं, और 3 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला। तो जो मैक्सिमम चीज निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि या तो एक ओपनर चल रहा है या दोनों ओपनर चल रहे हैं। पर अभी जो रिसेंट में हमने देखा है कि दोनों ओपनर के फ्लॉप होने की संभावना भी हुई है। अब क्या है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा लगातार नहीं हो पाएगा 3 एक साथ, तो हम एक ओपनर को लगभग लगभग संभावना मान के चलें कि सेकंड इनिंग में हमारा एक ओपनर रन बनाएगा, ठीक। आप तीसरे नंबर का प्लेयर देखें, 7 7 73 4 2 1 7 29 और 50। सेकंड इनिंग में तीसरे नंबर का प्लेयर बहुत हद तक इंपॉर्टेंट नहीं है। पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ जैसे लगातार 4 मैचेस में फेल हुआ, है ना। पर यहाँ अब जैसे 2 मैचेस में लगातार फेल हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरे नंबर को रोटेशन में रख लेंगे। जैसे ये मैंने बोला भी 3 नंबर का प्लेयर ट्रम्प हो सकता है, तो पल्लिकल आ रहे हैं सेकंड इनिंग में, यहाँ से रियान पराग आ रहे हैं, हायर परसेंटेज प्लेयर है। तो 3 नंबर का प्लेयर हम 4 में से 1 या 2 टीम में ही रखेंगे बस, ठीक है। अगर हम दोनों ओपनर में से एक ओपनर रखना है तो फिर हम 3 नंबर के प्लेयर के साथ जाने की सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर हम दोनों ओपनर लेके चल रहे हैं तो 3 नंबर का प्लेयर टोटली ड्रॉप करेंगे, ठीक। 4 नंबर के प्लेयर की बात करें, 14 93 30 33 29, और यहाँ लगातार 3 मैचेस में फेर और फेर। तो चौथे नंबर का प्लेयर का मिक्स परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिसेंट के 3 मैचों की बात करें तो रिसेंट के 3 मैचों में उसने दोनों मैचों में रन बनाए हैं। तो कुल मिलाकर चौथे नंबर के प्लेयर हमारे लिए फिक्स प्लेयर हो जाएगा, हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, तो 4 नंबर हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर, ठीक है। 5वें नंबर की बात करें तो 33 15 फ्लॉप, यहाँ बैटिंग नहीं आई, ये पूरा फ्लॉप। 5वें नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में यहाँ टोटली फ्लॉप है, एक ही बार अच्छा रन करा है, और अच्छा रन भी कब करा है, जब ऊपर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करा है। तो 5वें नंबर का प्लेयर हम कब लेंगे, जब ऊपर से टॉप ऑर्डर कोलैप्स करके लाएंगे, तो हम 5वें नंबर के बारे में बात करेंगे। छठे की बात करते हैं तो ये फ्लॉप 38 42 57 83, जब जब बैटिंग आई है उसमें से मात्र 3 बार ऐसा ये फेल हुआ है और 4 बार इसने अच्छे रन बनाए। तो चेजिंग में हमारे लिए छठे नंबर का प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ भी 38 बनाए हैं, तो कब इंपॉर्टेंट है, अब देखो सिनारियो क्या बन रहा है कि दोनों ओपनर, सिनारियो में बता दे, दोनों ओपनर में से एक ओपनर चला, 3 नंबर को हमने फ्लॉप करा, 4 नंबर हमने लिया, 5 नंबर को फ्लॉप करा और 6 नंबर लिया। अब ये कंडीशन कितनी बार हमारे पास रिपीट हुई हम देखते हैं। एक यहाँ रिपीट हो रही है, देखिए ये 2 मैचों में लगातार रिपीट हुई,
ठीक, एक ओपनर जब चल रहा है, यहाँ देखो यहाँ एक ओपनर चला तो यहाँ 3 नंबर के साथ 4 नंबर भी आया, सिर्फ एक 3 नंबर का एक यहाँ रोटेशन आया है, बाकी यहाँ देखें तो यहाँ टॉप 4 ने ही रन बनाए हैं। यहाँ दोनों ओपनर में से एक ओपनर 3 नंबर चला और फिर आया सीधे 7वें नंबर का प्लेयर। देखो यहाँ आया 6ठे नंबर का प्लेयर और ये टॉप 3 फेल हो गए और दोनों ओपनर ने रन बनाए। यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए और टॉप 4 पूरे फेल हो गए। यहाँ टॉप 3 फेल हुए तो चौथे और छठे ने अपना काम किया है। तो अब कुल मिलाकर जो निकल के आ रहा है यहाँ सेकंड इनिंग का सिनारियो वो ये आ रहा है कि दोनों ओपनर में से एक ओपनर काम करेगा तो हम एक ओपनर, चौथा और छठा लेंगे। ठीक, अगर हमारे दोनों ओपनर चल रहे हैं तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तीसरा नंबर और चौथा नंबर पूरा फ्लॉप करेंगे और पांचवा छठा ले लेंगे। फिर एक बार हम दोनों ओपनर चलेंगे तो ये पूरे 3 फ्लॉप करके हम सीधे छठे नंबर पे आ जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि हम ऊपर के टॉप 3 फ्लॉप करेंगे तो चौथा नंबर और पांचवा नंबर लेके जाएंगे बस। ठीक है ना, तो ये इतने कंडीशंस इतनी बन रही है। तो कुल मिलाकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि या तो दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं तो उसमें हम पांचवें नंबर और चौथा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां में से कोई 2 या 3 प्लेयर लेंगे, या फिर एक ओपनर आ रहा है तो हम एक ओपनर के साथ क्या करेंगे, तीसरे नंबर को भी ले लेंगे और चौथे नंबर को भी ले लेंगे। फिर एक ओपनर लेंगे, तीसरे नंबर को ड्रॉप करेंगे, चौथे को लेंगे और छठे को ले लेंगे। ठीक, पांचवा नंबर हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पांचवा नंबर को हमको ड्रॉप करना है सेकंड इनिंग में। पांचवा नंबर हमारे लिए बिल्कुल सिनारियो में नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन जो है एक ओपनर, चौथा और छठा, इसको हम लगभग मैक्सिमम रोटेट करेंगे और जब दोनों ओपनर लेंगे तो दोनों ओपनर लेने के बाद हम सीधे छठे नंबर पे आएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारे लिए ये वाली कंडीशन ज्यादा फेवरेबल है, हम इसको लेके चलेंगे और फिर हम या तो दोनों ओपनर को जब फ्लॉप करेंगे तो हम टॉप 3 फ्लॉप करके इन 4 में से 3 किसी को लेंगे। ठीक है, ये 2 सिचुएशन बन रही है। अब चलिए हम आगे बॉलिंग की बात कर लेते हैं और फटाफट बॉलिंग के बाद हम रिकॉर्ड्स देखेंगे, बैट्समैन के रिकॉर्ड्स और वो हाँ उनके वेन्यू पे रिकॉर्ड देखेंगे, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग की बात करने पर हमको ये दिख रहा है कि फर्स्ट इनिंग में लेफ्ट आर्म फास्ट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार विकेट ले रहा है, 3 बार विकेट नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर जो टॉप 3 मैच है वहाँ 2 बार विकेट लिए हैं, 1 बार विकेट ले रहे हैं और एक बार तो दोनों लेफ्ट आर्मर ने विकेट लिए जो पंजाब की तरफ से थे। तो कुल मिलाकर लेफ्ट आर्मर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ठीक है, राइट आर्म फास्ट में ये देखिए, राइट आर्म फास्ट में 1 और 4, टोटल 5 बार ऐसा हुआ है जब राइट आर्म फास्टर ने विकेट लिए हैं। तो बॉलिंग अगर फर्स्ट आर करती है तो जोफ्रा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। राइट आर्म मीडियम फास्ट को लगभग सब जगह विकेट मिले हैं। ठीक है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी लगभग सब जगह विकेट मिले हैं। सॉरी, लेग ब्रेक जो है वो 1, 2, 3, 4, 9 में से 5 मैचों में विकेट ले चुका है और 4 में नहीं मिले हैं। लेफ्ट आर्म कंटिन्यूस विकेट ले रहा है रिसेंट के 4 मैचों में। तो हम अब मैंने आपको बोला ही है कि बॉलिंग फर्स्ट में ही स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आरसीबी बॉलिंग कर रही है तो हम यश दयाल, जॉर्ज हेजलवुड और कुणाल पांड्या इनके साथ जा सकते हैं। अब अगर हमें ट्रम्प करना है तो यश दयाल जो भुवनेश्वर को ड्रॉप करें, हम रोमारियो शेफर्ड के साथ जाएं और कुणाल पांड्या के साथ जाएं। या फिर हम एक सिचुएशन ऐसी बना सकते हैं कि हम यश दयाल को भी ड्रॉप करें, भुवनेश्वर, रोमारियो शेफर्ड और कुणाल के साथ जा सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारा ट्रिकी ट्रम्प हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और वनिंदु हसरंगा के साथ जा सकते हैं। ठीक, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और तीक्ष्णा के साथ जा सकते हैं। तो रोटेट करना है हमको 2 फास्ट बॉलर के साथ 1 स्पिनर। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। सेकंड बॉलिंग की बात करें, 3 बॉलर हम यहाँ से लेके चलेंगे फर्स्ट इनिंग में, ये आपको कंपलसरी है। सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेकंड इनिंग में स्पिनरों का कोटा, ये देखिए यहाँ से स्पिनर हमारे लग जाते हैं, स्पिनरों का कोटा पूरा खाली है। 1 बार 2 विकेट मिले हैं, यहाँ 2 विकेट, 2 बार ऐसा है 2 विकेट मिले हैं, बाकी हर बार 1-1 विकेट मिला है और 2025 में मात्र 1 बार विकेट मिला है। तो कुल मिलाकर राइट आर्म फास्ट बॉलर हमारे लिए यहाँ सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। राइट आर्म फास्ट को हम 2 फास्टर राइट आर्म फास्ट लेके जा सकते हैं। तो सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो हम जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के साथ जाना प्रेफर करेंगे यहाँ पर,
और यहाँ आप जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा के साथ जाना प्रेफर करिएगा। ठीक है, 2 फास्ट स्टार ही लेके जाएंगे हम, ये 2 फास्ट स्टार। आप चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से दोनों राइट आर्म फास्ट को विकेट मिल रहा है, तो यहाँ भुवनेश्वर जॉस हेजलवुड या भुवनेश्वर रोमारी शेफर्ड, हेजलवुड रोमारी शेफर्ड, यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। सेकंड इनिंग में स्पिनर टोटली ड्रॉप करके चलिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, प्लेयर्स के रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं। आरसीबी प्लेयर्स के रिकॉर्ड की बात करें तो विराट कोहली की बात करें तो 73 बनाया अभी रिसेंट में, फ्लॉप होके आए, फिर 62, 22 और 67। ठीक है, कुल मिलाकर आरआर के खिलाफ देखा जाए तो अभी टीम जो इन पारियां हैं अच्छी बड़ी पारियां खेली हैं, तो आज हो सकता है इनके फ्लॉप होने की संभावना हो 50-50। ठीक है, ये फ्लॉप भी हो सकते हैं, कंसिस्टेंट रन बना के आ रहे हैं आरआर के खिलाफ। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको देख के चलिएगा, 50-50 बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं हूँ अभी इनके लिए। 4 नंबर का जो प्लेयर है हमारा, वो हमारे लिए सीवीसी का ऑप्शन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा ये बात। फिल साल्ट लगभग लगभग फेल हुए हैं 2 मैचों में रन बना रहे हैं, और 4 इनिंग में 85 रन है, आरआर के खिलाफ 65 रन का स्कोर करा हुआ है। तो आज फिल साल्ट आपके रिस्की प्लेयर के साथ सीवीसी के ऑप्शन बन सकते हैं। आज एक धमाकेदार पारी की आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं, सीवीसी भी हो सकते हैं आज ये। ठीक है, पॉलिटिकल की बात करें, 4 इनिंग में 63 रन है इस ग्राउंड पे, अच्छा एवरेज नहीं है, और आरआर के खिलाफ 40 करके आ रहे हैं। और 3 नंबर का प्लेयर वैसे भी मैंने आपको बोला ड्रॉप करना है, तो पॉलिटिकल हमारे लिए रोटेशन में होंगे और ट्रम्प भी हो सकते हैं, पर वैसे जो इनका रिकॉर्ड दिख रहा है उस हिसाब से हम इनको छोड़ के चलेंगे। बात करें रजत पाटीदार की, तो रजत पाटीदार लगातार फेल हो रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बैट से, और 10 इनिंग में 214 रन है इस वेन्यू पे। आरआर के खिलाफ 34, 58 और 16, मतलब आरआर के खिलाफ थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा है, तो आज उम्मीद कर सकते हैं कि आज अच्छा परफॉर्म करेंगे ये, तो इनको आज टीम में लेके चलना है हमको। सीवीसी का ऑप्शन नहीं बनेंगे। जितेश शर्मा 5वें नंबर पे आ रहे हैं, और 5वें नंबर का प्लेयर मैंने बताया ये सेकंड इनिंग में तो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है, और अभी रिसेंट फॉर्म भी इनका खराब चल रहा है, तो थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। टिम डेविड 6ठे नंबर पे आ रहे हैं, टिम डेविड इंपॉर्टेंट हो रहे हैं दोनों ही इनिंग में हमारे लिए, तो अगर हम कोलेप्स करेंगे और या रोटेशन में बनाएंगे तो टिम डेविड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे आज के मैच में। कुणाल पांड्या की बात कर लें, कुणाल पांड्या फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए एज ए स्पिनर इंपॉर्टेंट होंगे, सेकंड इनिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो क्योंकि मैंने जो रिकॉर्ड बोल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ कि सेकंड इनिंग में मात्र अभी तक 1 विकेट गिरा है इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में 3 मैचों में, तो मैं सेकंड इनिंग में स्पिनर एक भी रिस्क नहीं लूंगा। रोमारी शेफर्ड 1 विकेट 7 रन 0 विकेट लेके आ रहे हैं, इस वेन्यू पे 24 रन और 1 विकेट ले चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट सॉरी आरआर के खिलाफ 24 रन और 1 विकेट है, इस वेन्यू पे अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं, तो रोटेशन वाले प्लेयर रखिएगा। भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट लेके आ रहे हैं, 12 इनिंग में 14 विकेट है इस वेन्यू में। आरआर के खिलाफ 1-3-1-0, तो आरआर के खिलाफ 3 विकेट भी लिए हैं, पर रोटेशन में ही रखिएगा फर्स्ट इनिंग में। वहीं बात कर ली जाए आपकी जॉस हेजलवुड की, तो जॉस हेजलवुड पिछले मैच में विकेट लेस थे, फिर 3 मिले, 1 मिले, 0 मिले, 2 मिले, तो यहाँ इस वेन्यू पे 3 इनिंग में 4 विकेट ही हैं, तो थोड़ा सा रोटेट करके चलिएगा। बाकी आरआर के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, मात्र एक बार ही विकेट लेस रहा है, बाकी हर बार विकेट मिला है, तो हो सकता है आज के मैच में 2 विकेट के आसपास लें। सुयश शर्मा फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, फर्स्ट इनिंग में ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी सेकंड इनिंग में तो हम एक भी स्पिनर नहीं लेंगे। तो आपको लगता है कुणाल कुणाल और सुयश में से किसी को चूज करना, तो मेरे हिसाब से कुणाल बेटर पिक होगी, सुयश एक आध टीम में आप यूज कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज कुणाल बेटर पिक होगी। यश दयाल की बात करें तो पिछले 2 मैचों से विकेट लेस हैं, और आज मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आरआर के खिलाफ लगभग हर मैच में विकेट लिया है, तो आज 1 से 2 विकेट ये ले सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट होंगे आज हमारे लिए। अब बात कर लेते हैं हम आरआर के प्लेयर की, तो आरआर के प्लेयर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल की बात करें, 74, 51, 75 लगातार 3 मैचों में स्कोर कर रहे हैं, और आज मुझे ऐसी इनसे संभावना है कि ये आज एक फ्लॉप शो देके जाएंगे हमारे को, आप मान के चलिए कि आज इनका फ्लॉप शो रहेगा। रघुवंशी 50-50 कोई भरोसा नहीं है, अभी नए हैं, 34 रन है, पिछले मैच में करके आ रहे हैं, तो हो सकता है अच्छा खेलें या हो सकता है कोलैप्स हो जाए, जल्दी आउट हो जाए, तो ये भी आपके लिए रोटेशन वाले प्लेयर रहेंगे। 3 नंबर पे रियान पराग अगर आते हैं, तो 3 नंबर का हमारा जो रिकॉर्ड बोल रहा है वो बड़ा खराब है, 3 नंबर का प्लेयर हमको रोटेट करके चलना है, पर रियान पराग के जो रनिंग स्कोर का रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो रियान पराग अगर वो तीसरे नंबर का मिथ तोड़ दें और हम उनको लेके चलेंगे। नीतीश राणा बहुत बड़ा नाम, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन
जो पैसे हैं उस हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिर्फ 51 रन की पारी है, 5 इनिंग में 120 रन, 1 विकेट है। तो चौथे नंबर पे खेलेंगे, आज हमारा चौथा नंबर का प्लेयर रन करता है तो ये आज हमारे ट्रम्प हो सकते हैं, बिल्कुल। ध्रुव जुरैल 6 और 5 ये 2 अटाटे तो लास्ट 3 इनिंग में अच्छे रन बनाए हैं। ध्रुव जुरैल भी हमारे लिए 5वें नंबर पे खेलेंगे, 5वें नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट है, इनको हम आज टीम में जरूर रखेंगे। और हेटमायर की बात करें 12, 15, 9, 52, 20, हेटमायर 3 इनिंग में 83 रन बना चुके हैं यहाँ पर, और आरसीबी के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो हम देखेंगे छठे नंबर का प्लेयर, हमने देखा है बीच मैंने पीछे आपको बताया, अगर गेम में आता है तो जरूर हम इनको लेंगे, अदरवाइज इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। शुभम दुबे बहुत मुश्किल है, इनको छोड़ के चलिए। वनिंदु हसरंगा हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनिंग में हम इनको छोड़ के चलेंगे। स्पिनर में लूंगा ही नहीं सेकंड इनिंग में, आप क्लियर बता रहा हूँ, ये मेरा प्रिडिक्शन है। जो ग्राउंड्स के बिहेवियर बता रहा है वो यही बता रहा है कि सेकंड इनिंग में स्पिनर को विकेट नहीं मिल रहा है। जोफ्रा आर्चर को मैं फिक्स करके चलूंगा, लगभग अपनी गति से लोग बीट कर रहे हैं और विकेट लेके चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो हो सकता है पहली बॉलिंग में विराट कोहली और पील साल्ट दोनों को आउट कर दें, जो संभावना ज्यादा भी है। ठीक है, तो लेके चलिएगा। तीक्ष्णा रोटेशन में रख लीजिएगा, वनिंदु हसरंगा के साथ फर्स्ट इनिंग में, पर बहुत अच्छा विकेट परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है इनका। तुषार देशपांडे भी बहुत अच्छा कोई बॉलिंग कर नहीं पा रहे हैं, 1 विकेट लिया है लास्ट 3 मैचों में। और संदीप शर्मा भी लास्ट 3 मैचों में मात्र 1 विकेट लेके आ रहे हैं। तो बड़ा रोटेशन वाला प्लेयर हो जाएगा, पर हमारे लिए जोफ्रा फिक्स रहेंगे इस टीम में। और इन दोनों फास्टरों में से एक ट्रम्प निकलेगा जो विकेट लेके जाएगा फर्स्ट इनिंग में, अगर फर्स्ट इनिंग की बात आए। ठीक है, सेकंड इनिंग की बात आएगी तो हम जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा के साथ जाएंगे। संदीप शर्मा डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड्स है, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसी तरीके से खेलना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार और हम वो प्लेयर्स की लिस्ट देख लेते हैं, आप उनको कंपेरिजन कर लीजिए। ये प्लेयर्स की लिस्ट है। या हो सकता है विराट कोहली फिलसाट एक साथ फ्लॉप हो जाए, या हो सकता है विराट कोहली फ्लॉप रहे, फिलसाट रन बना ले, रजत पाटीदार रन बना ले, और ये दोनों भी फ्लॉप हो जाए। फिर यहाँ से जोफ्रा आर्चर चले और यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हो जाए और रियान पराग हो जाए। तो क्या टीम बन रही है? रियान, जोफ्रा, रजत पाटीदार और फिलसाट, ये 4 आ गए। फिर यहाँ से हम एक ध्रुव जुरैल, टिम डेविड और मॉरिस शेफर्ड, यश दयाल, और यहाँ से फास्ट बॉलर भी निकलेगा हमारा संदीप शर्मा या कोई। इन दोनों को फर्स्ट इनिंग में तो रखना ही नहीं, फर्स्ट इनिंग में रखना है, सेकंड इनिंग में ड्रॉप रहेंगे ये। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है कि विराट कोहली फ्लॉप हो सकते हैं, यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हो सकते हैं, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, रजत पाटीदार और फिल साल्ट, ये 4 हो सकते हैं फास्ट बॉलर में। एक जॉस हेजलवुड 5 हो सकते हैं, बाकी ये कंफर्म है, देखिए आप इसको लेके चलिएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। बाकी इनमें से 4 या 5 प्लेयर ही आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए। और अब हमने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, तो हम उसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे और वहां पर भी हम टीम देना चालू करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए और हमारे से टीम लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।